ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ठीक है सब लोग। देखिए ये हमारा एक मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट है ना। मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो कॉस्ट प्रिंसिपल थे वो कितने प्रकार के थे। 5 टाइप ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्ट। जो हमने 4 तो पढ़ लिए थे हमने, है ना। अपॉर्चुनिटी है, इंक्रीमेंटल है, डिस्काउंटिंग है, और एक कौन सी थी, वो थोड़ी टाइम पर्सपेक्टिव। चारों थी। पांचवी इक्यू मार्जिनल कॉस्ट। इक्यू मार्जिनल, इक्यू मार्जिनल, इक्यू मार्जिनल, द वर्ड इक्यू मार्जिनल, इक्यू मार्जिनल, इक्यू मार्जिनल is cleared out by two EQ and EQ means equal. Okay, EQ means equal. And मार्जिनल। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर के इक्यू मार्जिनल पूरा बना है। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, एंड मार्जिनल तो आप जानते हैं कि सभी के अंदर बराबर का होना चाहिए। इक्यू मार्जिनल का मतलब है सब रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 4 persons, फॉर एग्जांपल सपोज there are A, B, C and D products range। प्रोडक्ट रेंज, ओके। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसकी कैटेगरीज कर दी हमने ए बी सी एंड डी। प्रोडक्ट रेंज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट is like that। is 50 rupees, B is 75 rupees, C is 55 rupees and D is 60 rupees। These are the variable cost of for products। These are the variable cost of the products। ओके, चार तरह की हमारे प्रोडक्ट की रेंज है, ए बी सी, ए बी सी एंड डी। और चारों प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। 50 रुपए, 75 रुपए, 55 रुपए और 60 रुपए, ये चारों। व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, इक्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द
मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से करेंगे हम, तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ए प्रोडक्ट्स 50 रुपीज, बी 75 रुपीज, सी 55 रुपीज एंड डी 60 रुपीज। तो अब इन चारों में से जो भी एवरेजन है वो निकल करके सबसे ज्यादा तो ये प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि 50 रुपए में बिक रहा है, सी 75 में है, कहीं पर भी 60 है। बट इक्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर इक्यू मार्जिनल। ठीक है, तो 50, 75, 55 एंड 60 इक्वल कितनी हुई हमारी, 12 प्लस 17 23 230 240 डिवाइडेड बाय 4। इक्यू मार्जिनल कॉस्ट इज 60 रुपीज। इस तरह से इक्यू मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल पर भी काम किया जाता है। चीज वही होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वही होती है, बट उसके कॉस्ट को निकालने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए उनकी डिफरेंशियल कॉस्ट कर दी जाती है ताकि उनका मार्जिनल निकल गया जाए। तो ये इक्यू मार्जिनल कॉस्ट का रूल भी इक्यू मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर मैनेजर्स के लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है, खासतौर से और डिसीजन मेकिंग के लिए और स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के लिए, मार्केट के अंदर अपनी पकड़ करने के लिए उसको इस तरह की स्ट्रेटेजी का भी सहारा लेना पड़ता है। ओके, दीज आर द इक्यू मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारी अब कितनी तरह की कॉस्ट हो गई, इक्यू मार्जिनल कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट। अगेन वी रिफ्रेश द पॉइंट, दीज आर द 5 principles, 5 principle of cost। Opportunity, दूसरा इंक्रीमेंटल, थर्ड इज टाइम पर्सपेक्टिव, फोर इज डिस्काउंटिंग, एंड 5 इज इक्यू मार्जिन। ठीक है, दीज आर द 5 बेसिक कॉस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजर्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। For the knowledge, the RTU is giving the opportunity to study the economy, है ना, is थोड़ी सी स्टडी नॉलेज के लिए दी जा रही है। बट मैनेजरियल इकोनॉमी इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव सब्जेक्ट। पूरा अर्थतंत्र किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक पे आधारित है। दूसरा, इसकी नॉलेज यदि आपको है, इसके फील्ड भी बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी की कोई इसके अंदर कमी नहीं होती है। तो यहां पर हम देखते हैं किस काम में रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या होता है।
और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। द प्राइमरी टास्क, सबसे प्राथमिक जो कार्य होता है इकोनॉमिस्ट का वो क्या होता है? ओके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ये बिजनेस, ओके मैनेजमेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का कार्य क्या होता है कि उसको मैनेजमेंट बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एग्जीक्यूटिव किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पूरे व्यवसाय को, पूरे उस बिजनेस को रन करने के पीछे इस मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैनेजर्स एबल टू, क्या क्या जरूरत पड़ती है? मैनेजर्स एबल टू obtain process and use information, process and use information, use information, ठीक है। मैनेजर्स के लिए क्या जरूरत होती है? एबल टू ऑब्टेन प्रोसेस एंड ऑब्टेन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, किस तरह की स्टडी चाहिए, किस तरह के डिसीजन पावर लेने होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है, ठीक है, वो सारी इंक्वायरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है। प्रोसेस, उसको फिर उसको मैनिपुलेटेड करने की जरूरत पड़ती होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य किस निष्पादन गति से हो सके। एंड यूज इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स के रूल एंड रेगुलेशन को वो फिर वहां पर अप्लाई करता है, उसका आउटपुट देखता है कि इसका आउटपुट फिर क्या निकल के आता है। तो फिर क्या करती है इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक थ्योरी है, अगर उसे नॉलेज है तो मैनेजर्स को इन सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ी मददगार साबित होती है। हेल्प्स टू मैनेजर्स टू नो, ये जानने में उनकी मदद करती है। व्हाट इंफॉर्मेशन, इस तरह की सूचना या जानकारी शुड बी प्रोक्यूर्ड, किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? प्रोक्यूर्ड और हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू प्रोसेस इट। इसलिए उनको टाइमली ट्रेनिंग लेनी होती है, इंफॉर्मेशंस के बारे में मैनिपुलेटेड करना होता है, एक दूसरे के आइडियाज को वे देखते हैं और उनको फिर
कार्य में लेके आते हैं, हाउ टू प्रोसेस इट एंड हाउ टू यूज इट। हाउ टू यूज इट फॉर वैल्यूएबल information in decision मेकिंग। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है मैनेजरियल इकोनॉमी की, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक मैनेजर्स को इस तरह से तैयार करती है कि वे उस इंफॉर्मेशन का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज ले सकते हैं और खासतौर से उनको डिसीजन लेने में कितनी ज़्यादा वो मददगार साबित होती है। अगर उसको नॉलेज है तो डेफिनेटली नॉलेजेबल बंदा कभी भी साइलेंट नहीं होगा, डेफिनेटली वो उसको मैनिपुलेटेड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तथा मैनेजमेंट भी उसके आइडियाज की रेस्पेक्ट करेगा और देखना चाहेगा कि इसका डिसीजन पावर कितना है। डिसीजन भी वो तभी ले पाएगा जब उसको नॉलेज है, इन केस ही विल बी साइलेंट। तो इस तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिक का रोल होता है। अब इसमें किस तरह से के डिसीजंस होते हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका आज का इतना ही है, नेक्स्ट हम कल देखेंगे।